जिस तरह से आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं उस तरह से वेबसाइट के भी प्रोग्राम बन चुके हैं। पहले ये होता था कि वेबसाइट स्टैटिक HTML में बनाई जाती थी। स्टैटिक HTML का मतलब ये है कि हर पेज HTML में डेवलपर लिखता था और वो वेबसाइट पेज पे पेज बनती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज एडवांस हुई, CMS भी डेवलप हो गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी डेवलप हो गए और अब CMS जो हैं वो एक स्टैंडर्ड बन चुके हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो ज़्यादातर लोग CMS को पसंद करते हैं। CMS का मतलब ये है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये करता क्या है? CMS एक प्रोग्राम है जिसमें आपको ये बता दिया जाता है कि आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, आप यहाँ से पोस्ट क्रिएट करेंगे और पोस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ टाइटल लिखेंगे, यहाँ बॉडी लिखेंगे और उसके बाद आप पब्लिश कर देंगे। जब वो पब्लिश हो जाएगा तो वो एक थीम के तहत एक जगह पे जाके पोस्ट हो जाएगा, जिसमें आपको ये ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका डिज़ाइन कैसा है, क्योंकि आपने पहले से ही उसका डिज़ाइन बनवा कर किसी डेवलपर से या अपनी थीम इंस्टॉल कर ली है, तो वो डिज़ाइन वैसा ही नज़र आएगा जैसा वो आपने एक दफ़ा देखा था। आप जब भी उसको अपडेट करेंगे वो वैसे ही डिज़ाइन में चलता चला जाएगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि इससे वेबसाइट जो बड़ी थी, मतलब हज़ारों की तादाद में अगर पेजेस की बात करें, अगर आप कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट देखें तो उनमें हज़ारों की तादाद में पेजेस होते हैं। उनको अगर एक एक करके मैनेज करें तो टोटली इनकन्वीनियंट, मतलब कि बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात होगी थी कि इतने बड़ी वेबसाइट्स को मैनेज कैसे किया जाए। तो CMS का असल में इजाद वहीं से हुआ और CMS अब ये करते हैं कि आपको वेबसाइट मैनेज करने के लिए और वेबसाइट को अपडेट करने, उसमें पेजेस डिलीट करने और उसमें नए पेजेस ऐड करने, ये सब चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। सो इन सब CMS में एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि नॉन टेक्निकल लोग, यानी कि हमारे जैसे लोग जो कि SEO या मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका कोडिंग से ताल्लुक़ नहीं है, वो लोग भी अब वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं, वेबसाइट बना भी सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी समझ ज़्यादा आ जाए CMS की। लेकिन अगर आपको बस इतनी समझ आ जाए कि CMS चलाना कैसे है तो आप अपनी SEO अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कंट्रोल होगा कि कब आपने कंटेंट अपडेट करना है, कब आपने कंटेंट डिलीट करना है या कब आपने कंटेंट नया क्रिएट करना है। सो दुनिया में तकरीबन कुछ बड़े CMS हैं जो अब बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। उनमें कुछ के नाम तो ये हैं, फॉर एग्जांपल जूमला, वर्डप्रेस, प्रेस्टाशॉप, मैजेंटो, और ये डिफरेंट CMSs ये डिफरेंट पर्पस को फुलफ़िल करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपको एक आम सी वेबसाइट बनानी है, मतलब आम वेबसाइट से मुराद जिसमें 10, 15, 20 या 100 पेजेस हैं, तो आप वर्डप्रेस का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी वेबसाइट बनानी है, जिससे कि अगर आपको हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स डालनी है, तो आप मैजेंटो के लिए जाएंगे, क्योंकि मैजेंटो बेसिकली ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, यानी कि उन वेबसाइट्स के लिए बना है जो नेट पे अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हैं। उन वेबसाइट की खासियत ये है कि वो आपके यूज़र डेटाबेस मेंटेन करते हैं, आपकी सेल्स मेंटेन करते हैं, किसने क्या बाय किया, कब बाय किया और वो पेमेंट गेटवे कहाँ क्या लगाया, ये सब चीज़ें डिफरेंट CMSs हैंडल करते हैं। SEO में हमें जो बेनिफिट मिलता है वो वर्डप्रेस से मिलता है। वर्डप्रेस अब तक का सबसे बेहतरीन SEO CMS बन चुका है। उसकी रीज़न ये है कि वर्डप्रेस को चलाना बहुत आसान है और इसके डेवलपमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में डेवलपर जो हैं वो इसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर हम स्टैट्स देखें तो CMS की रेस में वर्डप्रेस जीत चुका है और ये अब तक का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्डप्रेस है। लेकिन अगर मैं टोटल टेक्नोलॉजी की बात करूँ, जिसमें स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों वेबसाइट्स की हम बात करें, तो तकरीबन आधी वेबसाइट्स दुनिया में अभी भी किसी CMS पर नहीं आई। लेकिन अगर आप CMS की बात करें तो वर्डप्रेस सबसे बेहतरीन है और मैं भी रिकमेंड करूँगा, बल्कि हम सब जो मार्केटिंग की फील्ड में हैं, हम सब वर्डप्रेस को इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसमें प्लगइन की सपोर्ट, थीम की सपोर्ट और अगेन मार्केटिंग के जो फीचर्स हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर आपने कोई वेबसाइट सीखनी है तो आप वर्डप्रेस से स्टार्ट करें। आप वर्डप्रेस को मज़ीद सीख भी सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस ना भी सीखें तो इतना ज़रूर सीखें कि आप SEO अच्छी कर सकें। सो अगर आप DigiSkills में कोर्सेज़ ले ही रहे हैं तो हमारे इन कोर्सेज़ में एक कोर्स वर्डप्रेस के ऊपर भी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप SEO सीख लें तो आप वर्डप्रेस भी सीखें, ताकि आपको आसानी हो वेबसाइट मैनेज करने में, क्योंकि अगेन अगर आपने SEO अच्छी करनी है तो आपको वेब डेवलपमेंट थोड़ी सी आ जानी चाहिए और वर्डप्रेस बहुत ही आसान है। अगर आप सीखना चाहें तो DigiSkills में वर्डप्रेस का भी एक कोर्स अवेलेबल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।